हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज एसएसबी इंटर कॉलेज के सामने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित श्री गोपाल श्रीवास्तव, पीयूष रंजन, यशपाल निगम, गनगन श्रीवास्तव, सैफ खान, सोनल श्रीवास्तव, भोला यादव, प्रमोद गौड़ आदि मौजूद रहे। आयोजनकर्ता दीपक पांडे रहे। आज हम सभी यहाँ पर कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहे थे। पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग आज एसएसबी इंटर कॉलेज मेन गेट पर आज कारगिल विजय दिवस मना रहे थे। साथ ही भारत माता के तमाम वीर सपूतों को जिन्होंने कारगिल विजय दिवस में कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी, उनको हम लोगों ने आज क्षेत्र के सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको नमन किया, उनको वंदन किया। तो आज उपस्थित रहने वाले लोगों में आदरणीय प्रमोद गौड़ जी, भोला यादव जी, किशन तिवारी जी, आशीष श्रीवास्तव जी, गगन श्रीवास्तव होगा, ऐसे तमाम हमारे भाई बंधु संजय कनौजिया जी, शोभित जी, आप सभी लोगों के विशेष सहयोग से इस तरह का कार्यक्रम आज निश्चित हो पाया। और इसके अलावा भी हम लोग आप सभी लोगों के क्षेत्रवासियों के सहयोग से इस तरह के राष्ट्रीय कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं। अयोध्या रामकोट स्थित रंगमहल मंदिर में फूलों से सुशोभित फूल बंगले की झांकी का कार्यक्रम बहुत ही शिद्दत के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम श्रावण मास की एकादशी में मनाया जाता है। भगवान को बेले के फूलों से सजाया जाता है, सुंदर झांकियों का अवलोकन कराया जाता है। सावन मास में झूला गुरु पूर्णिमा से ही रंगमहल मंदिर में डाल दिया जाता है। इसके साथ साथ अयोध्या के मठ मंदिरों में मणि पर्वत पर झूला पड़ने के उपरांत सारे मंदिरों पर झूला कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महंत रामशरण दास जी ने बताया कि यह पर्व बहुत ही सुंदर व मनमोहक होता है। आज जो भगवान के फूल बंगले का कार्यक्रम है, जो भगवान को गर्मी का जो दर्द सताता है उसके लिए हम लोगों की भावना रहती है ठाकुर जी को पुष्पों से के साथ उनको शीतलता प्रदान की जाए, इसीलिए फूल बंगले का उत्सव होता है। और गुरु पूर्णिमा से ही झूलन उत्सव शुरू हो जाता है, जो रक्षाबंधन तक चलता है। इसमें अनेकों पर्व रोज होते हैं, विभिन्न प्रकार से नूतन पर्व बनाए जाते हैं, जिसमें एक फूल बंगले की झांकी है, दूसरी शुक्ल पक्ष में गलवहिया की झांकी होगी। ठाकुर जी का विग्रह राम जी कर सीता जी के गले में हाथ डालेंगे और सीता जी राम के गले में हाथ डालेंगी। दे गल माही झूले दो प्यारे, केले और बेले के अलवेले फूल बंगले में अलवेले दंपति झूले हो सांवर गुड़िया। ये पर्व है भगवान का, संतों का अनुराग है। रंगमहल में श्री स्वामी सरयूषण जी महाराज के बनाए हुए पावन पर्व हैं, आचार प्रदत्त हैं, उन्हीं का हम लोग निर्वाहन कर रहे हैं। और उन्हीं की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से ये भव्य रूप उनकी कृपा से बंद होते चले जाए। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या की धरती से दी मुबारकबाद। इकबाल अंसारी ने अयोध्या आने की अपील की है। कहा, नया कार्य, नई शुरुआत करें। पहले राष्ट्रपति जी अयोध्या आकर दर्शन करें और देखें अयोध्या को, तभी अयोध्या की तरक्की होगी, आने वाले समय में होगी खुशहाली। देखिए, सवाल है हमारे हिंदुस्तान का, और मूर्ख जो है वो पहले जो है राष्ट्रपति महिला हैं और आदिवासी हैं। तो हम देश का संविधान चलाने वालों को अयोध्या इसलिए दावत देते हैं कि अयोध्या धर्म की नगरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। अयोध्या आने पर स्नान करने से लोगों के तन मन ये सब साफ हो जाते हैं। यहाँ एक तरफ सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, शीश अलैहिस्सलाम की मजार है, सिखों का गुरुद्वारा है। तो अयोध्या ऐसी धरती है कि वो 5 किलोमीटर की धरती वो पवित्र मानी जाती है कि अयोध्या लोगों के आने से तन मन सब साफ होते हैं और अच्छा काम करने की सलाहियत भी होती है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आदिवासी महिला हैं और राष्ट्रपति है, तो हम उनको मुबारकबाद भी जो देते हैं और अयोध्या बुलाते इसलिए है कि अयोध्या आवें और अयोध्या को देखें। अयोध्या की तरक्की भी होगी, अयोध्या की खुशहाली होगी और आने वाला भी खुशहाल होगा और अच्छा काम करने का उसका मन, धन, तन सब होगा। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही से किसान की हुई मौत।
विद्युत पोल के खेत में गिरे तार की चपेट में आने से सिंचाई करने जा रहे युवक की मौत। हैदरगंज थाना क्षेत्र के बोधहरी गांव की घटना। 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी 2021 तक समर्पण निधि अभियान चलाया गया, जिसमें राम भक्तों ने 5,000 करोड़ रुपए रामलला को दान में दिए। मंदिर निर्माण में राम भक्तों ने नगद राशि के साथ साथ चेक और सोना चांदी भी दान में देना शुरू कर दिया है। दरअसल 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद अब राम भक्तों का सपना साकार होने जा रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की कोशिश है कि जनवरी 2024 तक राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए, प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएं। तेजी से हो रहे मंदिर निर्माण को देखते हुए हर राम भक्त अपने को धन्य मान रहा है। इसके साथ ही मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए दिल खोल कर दान कर रहा है। नगद के साथ 4 कुंटल चांदी और कई ग्राम सोना अभी तक दान में मिल चुका है। गौरतलब है कि 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी 2021 तक समर्पण निधि अभियान चलाया गया था, जिसमें राम भक्तों ने 5,000 करोड़ रुपए रामलला को दान में दिए थे। मंदिर निर्माण में राम भक्तों ने नगद के साथ साथ चेक और सोना चांदी दान में भी दिया। कैश के साथ बड़ी संख्या में सोना चांदी दान में दिया। देखकर ट्रस्ट ने अपील करते हुए कहा है कि अभी इस तरह की धातुओं की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु इस तरह की धातुएं दान कर रहा है उनको ट्रस्ट की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का खाता है, जहां के लॉकर में दान की वस्तुओं को रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कैंप कार्यालय के प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता बताते हैं कि लगभग 4 कुंटल चांदी और कई ग्राम सोना राम भक्तों ने अभी तक दान में दिया है। समय आने पर इसका उपयोग किया जाएगा। कितना दान आ चुका है सोना चांदी और क्या? दान तो भैया बराबर आ रहा है। अब तक लगभग 5,000 करोड़ बैंक में और करीब 3-4 कुंटल के लगभग चांदी और कुछ ग्राम सोना आया हुआ है। तो रोज आ रहा है कुछ ना कुछ और खर्च भी बराबर हो रहा है। मंदिर निर्माण जो साल से चल रहा है और मंदिर जब भगवान गर्भ में पहुंच जाएंगे तो दान की धनराशि धीरे धीरे श्रद्धालु भी बढ़ेंगे और दान भी बढ़ेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अयोध्या के गांधी सभागार में बिजली महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में सांसद लल्लू सिंह रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। डॉक्यूमेंट्री के जरिए ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को बिजली बचाने के लिए जागरूक किया गया और सरकार की ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी गईं। तो वहीं डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से वन नेशनल वन ग्रेड अध्यक्ष ऊर्जा क्षमता निर्माण NTPC की क्षमता विस्तार को लेकर विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार से जुड़ी जानकारी दी गई। इस बिजली महोत्सव के मौके पर DM नीतीश कुमार, नगर निगम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा के साथ जनपद के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। की जो योजनाएं हैं उसको जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और जो लाभार्थी परक योजना है उसके बारे में बताना और कन्वर्जेंस की जो स्कीम्स है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कन्वर्जेंस की स्कीम्स है उसमें हम लोग उनको बारे में बताना। और इसमें NTPC का सहयोग रहा है। NTPC जो टांडा है यूनिट है उसने भी सहयोग किया था इसमें और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स हमारे हैं उन्होंने सहयोग किया था और विभिन्न नुक्कड़ नाटक और वीडियो के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं उसको प्रदर्शित करना, लोगों को जानकारी देना कि कैसे आप योजनाओं का लाभान्वित हो सकते हैं। यही मुख्य उद्देश्य था इसका। बिजली से बचाया जाए। हाँ, बिजली बचत के लोगों को जागरूक होना होगा और कैसे हम जैसे अगर पानी की आवश्यकता है, अब जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी के ओरिएंटेड पानी आज के डेट में मिल रहा है और सप्लाई बढ़ी है तो आपको देखना होगा कि कितनी आवश्यकता हमारे पे है। और जैसे ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी अगर हम देते हैं तो उसमें आपको कम पानी में आपका उत्पादकता भी बढ़ती है। उस तरीके से छोटे छोटे बचत करके हम कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर सकते हैं। जब आप घर पे नहीं हैं और तो स्विच ऑफ करें और सार्वजनिक स्थलों पे देखते होंगे ऑफिसेज वगैरह में लोग अगर रात्रि को जब जा रहे हैं ऑफिस टाइम के बाद तो उसको ऑफ करके जाना चाहिए। है छोटी छोटी बातें लेकिन इससे बचत होती है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है और आप जानते हैं कि एनर्जी ही ऊर्जा का स्रोत है सभी जगह और तरक्की का आधार भी एनर्जी है। तो इसके माध्यम से हम जितना अगर बचत करेंगे उसका प्रोग्राम जो है वो भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्तावित प्रोग्राम था
जिसको भारत बेसिकली सरकार की मंशा ये है कि जो ऊर्जा क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए हैं बेसिकली 2014 से लेके आज तक उसको आम जन तक उसको पहुंचाया जाए। ऊर्जा क्षेत्र में वितरण के क्षेत्र में, पारेषण के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में बहुत व्यापक पैमाने पर कार्य किए गए हैं। 2014 के पहले अगर हम लोग बात करी जाए तो जितना हमारा खर्चा था बिजली का उतना उत्पादन नहीं था। हम लोग 60 फाल थे। आज के डेट में हमारा उत्पादन लगभग 4 लाख मेगावाट है और हमारा जो खर्चा है वो मोटा मोटा 2,14,000 मेगावाट के आसपास है। तो हम लोग सरप्लस बिजली पूरे देश में पैदा हो रही है। अब हम लोगों का टारगेट ये है, जो बेसिकली जो सरकार की इच्छा है कि अब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे जाएं। मतलब वो एनर्जी जो हमारी एक तरीके से ग्रीन एनर्जी में काउंट होती है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई और जल विद्युत एनर्जी हो गई। तो इस टाइप की जो एनर्जी हैं उसको हम अगर अपने उसमें कंजम्पशन में लाएंगे तो हमारी ये ग्रीन एनर्जी हैं, इस पे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन बहुत कम होता है और वो जो है उससे हमारे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो हम लोगों का जो प्रयास है, जो सरकार का प्रयास है, वो बेसिकली यही है कि इसको हम लोग अब ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करें। देखिए, बिजली पैदा करने से बेहतर विकल्प है बिजली की बचत करना। मतलब जितनी बिजली हम बचत कर ले रहे हैं, समझ लीजिए उसका 1.5 गुना बिजली हम पैदा कर रहे हैं। जैसे जो बिजली हम पैदा करते हैं वो बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के थ्रू, वितरण नेटवर्क के थ्रू हमारे घर में पहुंचती है। बहुत सारी एनर्जी उसमें लॉस्ट हो जाती है। तो बिजली की बचत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी था कि हम बिजली बचत के बारे में उपभोक्ताओं को एक मैसेज दें। गवर्नमेंट अपने स्तर पर लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। गवर्नमेंट का प्रयास था, पहले ज़माने में हम लोग बल्ब का यूज करते थे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे CFL पे आए। अब आज के डेट में हम LED पे आ गए हैं। पहले के 100 वाट के बल्ब जो होते थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।